जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा 3 ही आपको टिप्स ऐसी मैन हैं जो फॉलो करनी है। इनके अलावा आपको कोई दूसरी टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ो। उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स की स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो आप, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके लिए टिप इम्पोर्टेंट है वो है प्लेयर्स का फॉर्म। प्लेयर्स का अगर फॉर्म चल रहा है दोस्तों तो याद रखिएगा, वो छोटा भी प्लेयर होगा, न्यू प्लेयर भी होगा, तो भी कंसिस्टेंसी के साथ आपको विकेट लेकर दे देगा। अगर बॉलर है और अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम करेगा, और अगर कोई बैट्समैन है तो दोनों मतलब आपकी बैटिंग से अच्छे आपको दे देगा रन्स, ठीक है, ज़्यादातर परफॉर्मेंस दे देगा। याद रखिएगा, इसलिए प्लेयर का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी प्लेयर का नाम बड़ा है पर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर आपने देखा होगा वो ज़्यादातर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, भले वो विराट कोहली हो या बाबर आजम हो। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। देखिएगा दोस्तों, एग्जांपल मैं आप सभी को दे देता हूँ, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों विराट कोहली हैं, उनका आईपीएल 2022 इतना अच्छा नहीं गया था। आप मान सकते हो कुछ भी अच्छा नहीं गया था, ठीक है, आईपीएल 2022। अगर आप आईपीएल 2023 देखोगे उनका तो बहुत अच्छा गया, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो देखिएगा वही प्लेयर है, बस ईयर चेंज हुआ और फॉर्म आई तो लगातार उसने ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस दिया। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर 2 प्लेयर्स के और नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 अच्छा गया था, ठीक है, बहुत अच्छा गया था, आप ये मानिएगा। पर अगर आप आईपीएल 2023 देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो बिल्कुल भी खास नहीं गया, आप ये देखिएगा, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, बस फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गए, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, प्लेयर का इसलिए फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। तो आपको लास्ट 5 मैच देखने हैं, जिसका भी फॉर्म चल रहा हो उससे रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांस होगा वो आपको मैच में परफॉर्मेंस दे देगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे ड्रीम 11 पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5750 रुपये, प्राइस पुल कितना 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पुल कितना 10,000 है। तो प्राइस पुल दोनों का सेम है, बस विजन 11 आपसे 550 रुपये कम लेती है और ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है उसी कॉन्टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि प्राइस पुल अलग रख दिया ड्रीम 11 ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जरूरी नहीं आपको 5000 10,000 बड़ी कॉन्टेस्ट खेलना, नहीं, आप 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये का भी खेलते हो तो यहाँ पर खेलिएगा, आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टॉस जीतता है दोस्तों तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बॉल फर्स्ट करता है, चेस करना पसंद करता है कोई भी कैप्टन, ठीक है। और टेस्ट मैच में देखोगे तो वहाँ पे दोस्तों 50-50 होता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है या बैट फर्स्ट भी कर सकता है कैप्टन, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग, ठीक है। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मतलब बैट्समैन ज़्यादातर स्कोर करेंगे, बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। तो आपको हाई स्कोर देखने को मिलेगा। अगर आप T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस की बात करते हो तो याद रखिएगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, 180 भी हो सकता है, 190 भी, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर, ठीक है, ज़्यादातर। अगर आप दोस्तों बैलेंस पिच की बात करते हो तो यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का नंबर होता है बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आईपीएल हो या आपके इंटरनेशनल मैचेस हो, सभी का मतलब 4 5 6 नंबर ऑलराउंडर्स का होता है ज़्यादातर। तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है ज़्यादातर, ऊपर के आपके 2 बल्ले जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर 4 नंबर की बैटिंग आ जाती है, इसलिए ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस देते हैं बैलेंस पिच पे ऑलराउंडर्स देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों
150 से लेकर 170 के बीच में जो नॉर्मली देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, वो 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा बॉलिंग पिच के पहले दो टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो ज़्यादातर विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं वो, और उसके बाद डेथ में करते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं डेथ में गिरते हैं, और क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हर बॉल पर घुमाना, अगर आपने एक बॉल भी वहाँ पर डॉट खेली तो आपने अपनी टीम के लिए मतलब रन्स कम कर दिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको हर बॉल पर घुमाना है, भले आप बैट्समैन हो या बॉलर हो, हर बॉल पर ही आपको घुमाना है। इसलिए वहाँ पर एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ में, और जो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं दोस्तों वो डेथ में ही ली जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपको, और मिडिल ओवर्स में तो दोस्तों आपके स्पिनर्स डालते हैं, वहाँ पे तो मतलब आपको सिर्फ एक आध चौका मारना है, उसके बाद एक एक सिंगल लेने हैं बस। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, इसलिए स्पिनर्स कम विकेट लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों T20 में 130 से लेकर 150 के बीच में। जो नॉर्मली देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर वो 140 से 145 देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर मतलब जिस टीम को हम फॉलो करते हैं उसका तो हमको पता होता है, पर उस टीम का हमको बिल्कुल भी नहीं पता होता जिसके हम मैचेस नहीं देखते हैं। ठीक है, इंडिया के सब देखते हैं उनका पता होगा, पर कोई भी। और याद रखिएगा दोस्तों, फैंटेसी में आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर भी बताता है, और बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा, कौन सा प्लेयर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल में करेगा, कौन सा डेथ में करेगा। ठीक है, तो एक एक प्लेयर का यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बैटिंग ऑर्डर, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और बैटिंग ऑर्डर आपको पता चल भी जाएगा, पर बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। इसलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, 4 सेक्शन आपको सभी मतलब एप्लीकेशन पर मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं बैटिंग ऑर्डर कैसे समझाऊंगा आप सभी को। देखिएगा, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली 3 और हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ऐसे बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा एक एक के सामने नंबर लिखकर। ठीक है, और उसके साथ देखिएगा बॉलिंग कैसे बताऊंगा आप सभी को, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। तो हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहे हो O/M लिखा है। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, अगर T20 में 2 ओवर डालने वाले हैं तो 6th ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर बॉलिंग का, तो 2 ही ओवर डालते हैं। अगर 4 ओवर डाल रहे हैं उस दिन, ठीक है, तो पावर प्ले में फिर वो 2 ओवर डालते हैं, और मिडिल में 2 ओवर डालते हैं। ठीक है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं हार्दिक पांड्या ज़्यादातर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले देते हैं कि मैं आपको, देखिएगा भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहोगे पावर प्ले में दोस्तों ये 2 ओवर डालते हैं, आपके इंडिया की ओर से खेलते थे तब भी ऐसे ही करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, और डी का मतलब दोस्तों डेथ में 2 ओवर डालते हैं। ठीक है, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, SRH से ही खेलते हैं अभी तो IPL में, और पहले आपके इंडिया से भी खेलते थे। ठीक है, अभी इंडिया से चांस नहीं मिलता। तो इतना याद रखिएगा, एक एक प्लेयर का बताऊँगा आपको, ये एग्जाम्पल के लिए लेकर रखा है। ठीक है, कौन मिडिल में डालता है, कौन सा बॉलर डेथ में डालता है, कौन सा बॉलर पावर प्ले में डालता है। ठीक है, ओ का मतलब ओपनिंग बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अब देखिए ये फैंटेसी की रियलिटी है, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, आपका है आपको रियलिटी बता रहा है फैंटेसी की। ठीक है, लक की ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, तो 10% वहाँ पर लक चलता है और 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, पिच रिपोर्ट, ये सब कुछ आपने देखा जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उन्हें फॉलो करोगे, तो फिर आप एक हेड टू हेड की टीम अच्छी बना सकते हो, और आप जीत भी सकते हो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। ठीक है, बस 10% लक साथ देना चाहिए और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है। अगर आप दोस्तों स्मॉल लीग की बात करें तो इसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, तो अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं, इसलिए याद रखिएगा 20% लक हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 80% नॉलेज चलेगी। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए लक परसेंटेज बढ़कर 20 हो जाएगा, और 80% आपकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ, तो वहाँ पर याद रखिएगा 50-50 होता है, 50% चांस होता है, आपको अपना 50% बेस्ट देना है। जिस दिन लक 50% अपना बेस्ट देगा
उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये रियलिटी है फैंटेसी पर, कोई बताता नहीं है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा ग्रैंड लीग मेकर ग्रैंड लीग में जो ज़्यादातर फर्स्ट टीम आती हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, बस इतनी ही ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको तुक्का नहीं मानना, थोड़ा बहुत सोच समझ कर भी टीम बनानी है, और उसके बाद आपको थोड़ा लक पर भी डिपेंड होता है फैंटेसी, इतना याद रखिएगा। भले वो हेड टू हेड हो, तो यहाँ पर तो ग्रैंड लीग में तो इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर 50% आपको लक पर डिपेंड होना है। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा, जिस दिन लक अपना बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत ऐसा कम होता है कि मतलब 15, 16, 18, 19, 20 नंबर की ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाए, ज़्यादातर। ठीक है, कम आती हैं, बहुत कम। आप ये मान सकते हो 100 मैच में से सिर्फ 5 से 10 ही मैच ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें ऐसे टीम्स आती हैं जो 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम होती हैं। ज़्यादातर जो फर्स्ट आती हैं वो 1 से लेकर 6 के बीच में आती हैं, तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है, याद रखिए।